दोस्तों, महान गायक किशोर दा के फैंस और कला जगत की भी कई जानी मानी हस्तियों द्वारा अक्सर ये शिकायत की जाती है कि किशोर दा को भारत सरकार से वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। किशोर दा के फैंस एक अरसे से उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, पर हकीकत ये है कि भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न तो क्या, इतने वर्ष बाद भी अब तक पद्मश्री सम्मान भी नहीं दिया है। हाल ही में इस साल दिए जाने वाले पद्मश्री अवार्ड की घोषणा किए जाने के बाद प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने इन अवार्ड्स की सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठाते हुए इस बात के लिए नाराजगी जाहिर की कि कई अपेक्षाकृत नए कलाकारों को ये सम्मान मिल रहा है, जबकि किशोर दा जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट को ये अवार्ड अभी तक नहीं दिया गया है। तो किन नए कलाकारों को ये सम्मान मिला और सोनू ने अपने बयान में क्या कहा, जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये सम्मान भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला वो सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2025 139 लोगों को देने की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। दिवंगत गायिका शारदा सिन्हा, पंकज उधास, तमिल सुपरस्टार अजित कुमार, दिग्गज फिल्म निर्माता शेखर कपूर, क्रिकेटर आर अश्विन और गायक अरिजीत सिंह उन 139 नामचीन हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें इस साल 2025 में अलग अलग कैटेगरीज में पद्म अवार्ड दिया जाएगा। सन 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने हाल ही में प्रसिद्ध कलाकारों की अनदेखी करने के लिए जूरी पर सवाल उठाया है, जिनमें महान गायक किशोर कुमार, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान जैसे कलाकार शामिल हैं। इस वर्ष बिहार की स्वर कोकिला के रूप में लोकप्रिय शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, जबकि गायक अरिजीत सिंह को पद्मश्री मिलेगा। सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान जैसे कई योग्य गायकों को उनका हक नहीं मिला है। वीडियो में सोनू कहते हैं कि 2 महान गायक हैं जिन्होंने दुनिया भर के गायकों को प्रेरित किया। उनमें से एक को सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार तक ही सीमित कर दिया गया, वह है मोहम्मद रफ़ी, और दूसरे महान गायक को पद्मश्री भी नहीं मिला, वो है किशोर कुमार। अब जबकि पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए जा रहे हैं तो इन्हें भी पद्म सम्मान मिलना चाहिए। 2 ऐसे सिंगर्स जिन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को इंस्पायर किया है, वो है, एक को तो हमने पद्मश्री पे ही सिमटा दिया है, वो है मोहम्मद रफ़ी साहब, और एक हैं जिन्हें पद्मश्री भी नसीब नहीं हुआ है, किशोर कुमार जी। पोस्टमसली अवार्ड मिल रहे हैं ना, और जो हैं भी उनमें से अलका याग्निक जी, इतना लंबा और कमाल का करियर रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिला अभी तक। श्रेया घोषाल, बहुत समय से वो भी अपनी कला का लोहा मनवा रही है, उनको भी मिलना चाहिए। सुनिधि चौहान, उन्होंने भी एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया अपनी अलग सी आवाज से, उन्हें भी कुछ नहीं मिला अभी तक। और ऐसे कौन से नाम हैं किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो गायन हो या एक्टिंग हो या साइंस हो या लिटरेचर, जिन्हें आपको लगता है कि इंसाफ नहीं मिला, कमेंट्स में लिखो और हमारा ज्ञान बढ़ाओ। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद रफ़ी साहब को जहां उनकी मृत्यु से 13 साल पहले 1967 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, वहीं 1987 में दिवंगत हुए किशोर दा को अभी तक इस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। सोनू कहते हैं कि गायिकाओं की मौजूदा कतार में अलका याग्निक का करियर
काफी लंबा और अभूतपूर्व था, फिर भी उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। श्रेया घोषाल लंबे समय से अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुनिधि चौहान ने भी अपनी अनोखी आवाज से एक पूरी जनरेशन को प्रेरित किया है। सोनू ने इस बात पर जोर दिया कि ये सभी गायक न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, सोनू निगम जी का रिएक्शन ऐसे समय में आया है जबकि हाल ही में इस साल के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। संभवतः उनका ये कहना है कि जब अरिजीत सिंह जैसे कलाकार, जिनका करियर मुश्किल से 10-15 साल पुराना रहा है, उन्हें तक पद्म पुरस्कार मिलने जा रहा है, तो किशोर दा और अलका याग्निक जैसे कलाकार, जिन्होंने दशकों तक अपनी कला से लोगों को आनंदित और प्रेरित किया है, उन्हें अब तक ये पुरस्कार न मिलना जूरी की बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में किशोर दा के योगदान की बात करें तो उन्होंने हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, फिल्मी और गैर फिल्मी सहित लगभग 3000 से ज्यादा गीत गाए हैं। किशोर दा सीखने में बहुत तेज थे और बिना क्लासिकल ट्रेनिंग के भी वो बहुत तेजी से गाना सीख लेते थे। वह एक सहज गायक थे जो कोई भी गीत, चाहे वह गंभीर हो या फास्ट, क्लासिकल बेस हो या डांस नंबर, समान आत्मविश्वास के साथ गा सकते थे। दोस्तों, किशोर दा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। साथ ही उन्होंने संगीत भी दिया और गीत भी लिखे। तो चलिए जानते हैं कैसे मिलता है किसी कलाकार को पद्म पुरस्कार। दोस्तों, भारत सरकार हर साल पद्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन मांगती है। इस आवेदन प्रक्रिया में वो लोग अपना नाम लिखवाते हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने किसी विशेष फील्ड में कोई बेहतरीन काम किया है। हालांकि पद्म पुरस्कारों के लिए कोई व्यक्ति, संस्था, सांसद, विधायक या मंत्री भी किसी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पद्म पुरस्कार किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसका फैसला भारत सरकार की तरफ से बनाई गई एक कमेटी ही करती है। भारत के प्रधानमंत्री हर साल इस कमेटी का गठन करते हैं। पद्म पुरस्कार तय करने वाली इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है। दोस्तों, पुरस्कार विजेता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है, जिसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। दोस्तों, यूं तो किशोर दा जैसे महान कलाकार की प्रतिभा और कला के क्षेत्र में उनका अतुल्य योगदान किसी भी सम्मान का मोहताज नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर है कि उन्हें इस तरह के पुरस्कार से सम्मानित करके हम इतना जरूर साबित कर सकते हैं कि एक राष्ट्र और समाज के रूप में हमें सच्चे संगीत और कला की पहचान है, और हम ये मैसेज दे सकते हैं कि महान कलाकारों को सम्मान देना हमें आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रचनात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।